से कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानत हो मन की बतियां दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी गाए बाफिगन दुज़दीदा नजर कभी सुन भी चलो हमारी बतियां आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवार। Today we find that there is a revolution and there is a lot of changes that have come. And when you read articles about the video games, unfortunately, most of these video games, they are haram. The reason is that many of these video games, they are mixed with elements which are prohibited in Islam. I'll give you a few examples. For example, there are video games in which there are a lot of killing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से ऑनलाइन सेशन में सवाल किया गया कि क्या पबजी गेम खेलना हलाल है या हराम है। इसके अलावा एक और लड़के ने सवाल किया क्या मजमूई तौर पर कोई भी गेम खेलना इस्लाम में कैसा है। और एक और सवाल आया था कि पबजी में एक ऐसा मरहला आता है कि जब बुतों की पूजा की जाती है और हमें कुछ इनाम में दिया जाता है, तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसका बहुत ही मुफस्सल और बहुत ही तफसील में जवाब दिया। उससे पहले तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं टीनेजर था तो मैं भी कुछ गेम्स खेला करता था। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मुताबिक देखा जाए तो वीडियो गेम्स खेलना हराम है। वजह भी बताता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम ने बहुत सी गेम्स को मना किया है। मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स ऐसे आए हैं कि जहाँ उलमा ने कहा है कि वीडियो गेम्स खेलना इस्लाम में हराम है, क्योंकि उन वीडियो गेम्स में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स और काम होते हैं जो इस्लाम की तालीमात के मुनाफी होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को कत्ल करना इस्लाम में दूसरा बड़ा गुनाह है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो वीडियो गेम्स में किया जाता है, लेकिन इस्लाम किसी को तसव्वुर में मारना या पॉइंट्स हासिल करने के लिए किसी को मारना, भले वो गेम में ही क्यों ना हो, इससे भी मना करता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में इंसान की उस तरह की सोच बन जाने का खदशा होता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मज़ीद कहा कि यहूदियों की तरफ से बहुत सी ऐसी गेम्स बनाई गई हैं जहाँ पर मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और बहुत से मुक़द्दस मकामात को बम से उड़ाना या उन्हें तबाह करना गेम का एक हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी गेम्स में जुआ होता है। इसके अलावा बहुत सी गेम्स में कुरआनी यानी आधे कपड़ों में लड़कियां दिखाई जाती हैं, ये भी गलत है। इसके अलावा बहुत सी गेम्स में अल्कोहल यानी शराब भी होती है, ये भी गलत है। उन्होंने पबजी के बारे में भी बहुत तफसील से जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को गेम से दूर रखें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कुछ वालिदैन जानबूझकर अपना मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं ताकि वो उसमें खेलते रहें और उनका वक्त ज़ाया ना करें और वो अपना काम ध्यान से कर सकें। ये करना बहुत बुरी बात है, बल्कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें इस तरह की गेम्स से दूर रखें। अब आ जाते हैं पबजी के मुतालिक। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पबजी के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूम है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पबजी के मुतालिक सुना तो मैंने आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दिए, तो मुझे मालूम हुआ कि पबजी वर्ल्ड कैसे निकला है। पबजी वर्ल्ड प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड से निकला है और ये गेम 2017 में लॉन्च हुई और 2019 के आखिर पर ये दुनिया में बहुत मकबूल हो गई। यही वजह है कि ये 60 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुकी है और मोबाइल फ़ोन पर देखा जाए तो 600 मिलियन मरतबा ये डाउनलोड की जा चुकी है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस गेम में जहां पर सवाल किया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर बुतों की पूजा करने को कहा गया है, वो करना बहुत गलत है।
किसी भी वीडियो गेम को भी खेलना हराम है, क्योंकि उसमें मारना, पॉइंट्स इकट्ठा करना और कुड़ियानी होती है। तो बुतों की पूजा करना ये तो जायज़ ही नहीं है, ये तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक और इस्लाम की रोशनी में पबजी को खेलना हराम कहा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बहुत से बच्चे गेम्स में इस हद तक मगन हो जाते हैं कि वो अज़ान को सुनकर भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर वो अपनी तालीम पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं और नमाज का वक्त गुजर जाता है और वो बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल के सामने बैठकर गेम्स खेलते रहते हैं। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी गेम्स खेलना हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि ये गेम्स दरअसल ख़ास एजेंडे के तहत यहूदियों की तरफ से बनाई जाती हैं। बच्चों को लगता है कि वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन दरअसल यहूदी माफिया उनसे अहम डेटा इकट्ठा कर लेता है और उसके साथ साथ मुसलमान बच्चों की ज़हन साजी भी कर दी जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर नफ़रत और दूसरों को मारने के जज्बात बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों में शिद्दत पसंदी में तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि उनके बच्चों की तरबियत अब ठीक से नहीं हो रही। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पबजी गेम खेलना इस्लाम के मुताबिक हराम है और ऐसे ही बहुत सी वीडियो गेम्स को इस्लाम में हराम करार दिया है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बहुत सी गेम्स ऐसी हो सकती हैं जो इस्लाम की रोशनी के मुताबिक हलाल हैं, और ऐसी बहुत सी गेम्स मौजूद हैं जो इस्लाम की रोशनी के मुताबिक हलाल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर बहुत ही मजबूरी हो, यानी बच्चा बहुत ही तंग कर रहा है, तो ऐसी गेम्स खेली जा सकती हैं जो इस्लाम की रोशनी में हलाल हैं, मगर ये भी ज़रूरी नहीं कि बच्चों को गेम्स में लगाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बच्चों को दीनी तालीम दी जाए, उनसे वर्जिश करवाई जाए और उन्हें पार्क में भगाया जाए। ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि वो कंप्यूटर के सामने बैठें और गेम्स खेलते रहें। लिहाजा पबजी गेम खेलना इस्लाम में और डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक हराम है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप भी पबजी गेम खेलते हैं।